हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस एग्जाम हाफ फाइनल सीरीज। और हमने जीएस में दोस्तों हमने किया था चैप्टर वन का क्लोज ए, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी यह है चैप्टर वन का क्लोज बी, दैट्स मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है या लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन हजरत behमान शाह, जिनका नाम क्या था, जिनको जफर खान के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्या की थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके खिलाफ ही विद्रोह में, ठीक है, इनके खिलाफ ये कह सकते हैं बहमनी सल्तनत की स्थापना उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह में स्थापना इसकी की गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। उस टाइम कौन थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू, किसके शासनकाल में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था? यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली सल्तनत का क्या था, ये सुल्तान था। और 1327 में इसने अपनी जो राजधानी थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत, ठीक है, में इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? देवगिरी। और देवगिरी का जो नाम रख दिया था इसने दौलताबाद। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। शासनकाल दोस्तों किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, 1539 में बिहार, सॉरी 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डैश में हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन, इसे बोलते हैं चौसा का युद्ध। ठीक है, कहाँ पे हराया था? हुमायूं को चौसा में हराया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फोर, जहांगीर के दरबार। क्वेश्चन नंबर फाइव, बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा निम्नलिखित में से किसके मलिक उत तंजूर सौदागरों के मुखिया की उपाधि, निम्नलिखित में से किसे मलिक उत तुजर सौदागरों के मुखिया, जिसका मतलब होता है की उपाधि दी गई थी? ठीक, किसके द्वारा? बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, महमूद गुआन। ठीक है, महमूद गुआन को ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाने लगा दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट आंसर होगा, इसका आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन फोर, फरीद को। शेरशाह का जो पहले नाम था दोस्तों शेरशाह सूरी का, क्या था बचपन में? फरीद। क्वेश्चन नंबर सेवन, नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन थर्ड, ये की थी कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर एट, बाबर ने तुझके बाबरी को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ठीक है, बाबर ने तुझके बाबरी को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, दैट इज तुर्की। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? ठीक है, कहता है भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को क्या प्राप्त हुआ? पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, कथक। ठीक है ना, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण दोस्तों किसका जन्म हुआ? कथक
शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जन्म पुनर्जन्म प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 10। 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? लेकिन 1192 में उससे उससे हार गए थे। ठीक है, देखो 1191 में दोस्तों मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, लेकिन 1192 में फिर वो जो था इससे हार गया था। मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 11। महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये स्थित है ऑप्शन फोर, पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। तो पता ही होगा आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1206 में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 13। उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे? कौन? उस्ताद अली अकबर खान। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये थे सरोद वाले। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम है ऑप्शन सेकंड, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 15। बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये बनी थी ऑप्शन थर्ड, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 16। मुगल वंश का प्रथम सम्राटा कौन था? मुगल वंश का प्रथम सम्राटा कौन था, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये थे बाबर। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने। इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन जूनागढ़ में बाहुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जूनागढ़ में बाहुद्दीन हसन भाई का मकबरा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना आपको, ये है, इसे बोलते हैं माबद मकबरा। ठीक है ना, क्या नाम है? माबद मकबरा। क्वेश्चन नंबर 18। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज कहाँ पे है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19। औरंगजेब ने औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? दोस्तों औरंगजेब ने जो शासन किया था, ये आपको याद रखना है। ये किया था ऑप्शन थर्ड, 1658 से लेके 1707 में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, खानवा का युद्ध हुआ था ऑप्शन थर्ड, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसको, गुजरात पर इनके शासनकाल में, मतलब कि इनके अंडर में जाने से पहले, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में जाने से पहले गुजरात पर मतलब कौन सा वंश था दोस्तों, राजवंश था जिन्होंने अंतिम बार शासन किया लास्ट में? ठीक है, तो ये इसमें पूछा, तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट, ये था वाघेला राजवंश। क्वेश्चन नंबर 22। मराठा साम्राज्य में
सरदेशमुखी में कर के रूप में लिया गया भू राजस्व का प्रतिशत कितना था? मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर के रूप में लिया गया भू राजस्व का कितना प्रतिशत था, ये आपको बताना है। ये भू राजस्व का दोस्तों ये होता था 1/10। 1/10 मतलब कि 10%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से 9 टू, हम कह सकते हैं ऑप्शन 4, 9 to 10%। क्वेश्चन नंबर 23। सवाई जय सिंह के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? ठीक है, किस शहर में? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन 4, वाराणसी में। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने और भी कई जगह जैसे दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, ठीक है, यहाँ पे भी खगोल वेधशाला का निर्माण करवाया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 24। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसे जिसने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरु मुखी लिपि विकसित की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, गुरु अंगद देव। कौन थे दोस्तों? गुरु अंगद देव ने क्या किया था? पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरु मुखी लिपि विकसित की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चामानों को बाद में डैश नाम से जाना जाने लगा। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बाद में इनको जाना जाने लगा चौहान के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मेडिकल इंडिया के, जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में, कांस्टेबल एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। ठीक है, और कह सकते हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी आसपास एग्जाम हुए आपके दिल्ली पुलिस के, उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार आए थे। और सेम क्वेश्चन पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, सेम टॉपिक्स पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, उसके लिए हमारी बुक्स आती हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, हर सब्जेक्ट की सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, जितने क्वेश्चन आज तक एसएससी में पूछे हैं। हर बुक में दोस्तों एआई के फीचर है, एआई इनेबल्ड बुक है, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको एज क्रैच कोड के थ्रू फ्री में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ आप टॉपर्स के रिव्यू भी देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन बुक को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, और आप भी ऐसे ही अपना सपना, 1000 स्टूडेंट हर साल सिलेक्ट होते हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।